नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि केजरीवाल ने इस मामले में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। गौरतलब है कि हाल ही में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि उन्हें वहां राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार देते हुए 5 अगस्त को इसे बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित नहीं है और उसमें साबित किया गया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने की हिम्मत जुटा सके हैं। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए उन्हें जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाने को कहा था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर रविवार तक पुलिस इस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब मुझे कोलकाता पुलिस कमिश्नर से घटना के बारे में पता चला तो मैंने उसे तत्काल और तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अस्पताल में नर्स थी, सुरक्षाकर्मी थे, तो ये घटना कैसे हुई है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि अस्पताल के अंदर भी कोई था। यूपी के रामपुर स्थित सैफानी थाना क्षेत्र के रवाना गांव निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की झील में डूबकर मौत हो गई है। दरअसल रवाना गांव निवासी मरगूब हुसैन, बेटा सानी हुसैन, मरगूब हुसैन का पोता हसनैन समेत तीनों कार लेकर निकले थे। बताया गया कि राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ में मरगूब एक मस्जिद में इमाम थे। उनके परिवार के साथ वहीं रहते थे। जिला हनुमानगढ़ी के टिब्बी इलाके में सोमवार सुबह करीब 8:15 बजे राठी खेड़ा तलवाड़ा झील के पास कार अनियंत्रित होकर गिर गई थी। कार गिरने की सूचना पर तत्काल तलवाड़ा पुलिस और टिब्बी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से कार से तीनों के शव को निकाला गया। उधर घटना की सूचना परिवार के अन्य लोगों को दी गई। हादसे की बात सुनकर परिवार के लोग रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचे। उधर रवाना गांव से भी परिवार के लोग राजस्थान के लिए निकल पड़े। मेरठ में ईश्वरपुरी निवासी 72 साल की सेवानिवृत्त शिक्षिका देवेंद्रा रानी ने पति के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिक्षिका की 48 साल की उम्र में कम आयु के नरेश से शादी हो गई थी। आरोप है कि नरेश ने खुद को सुपरवाइजर बताकर धोखे से शादी की थी। 2 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की ईश्वरपुरी निवासी देवेंद्रा रानी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 2000 में उनकी शादी बुलंदशहर के गांव सराय लोंगा निवासी नरेश के साथ हुई थी। शादी से पहले ही वह माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। नरेश और उनके परिजन ने शादी से पहले उनसे झूठ बोला था कि वह एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर हैं। बाद में पता चला कि नरेश कोई काम ही नहीं करता। वह शराब पीकर घर आता था और पैसों की मांग करता था। पैसे देने से मना करने पर शिक्षिका से मारपीट करता था। नरेश ने उनकी सरकारी नौकरी के लालच में कम उम्र होने के बावजूद भी उनसे शादी की थी। पति के उत्पीड़न से त्रस्त होकर शिक्षिका मायके में आकर रहने लगी। सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर को आशंकित रूप से खोले जाने को लेकर गंभीर हो गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इसे जल्द खोला जाए। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को 1 सप्ताह के भीतर बैठक करने और समाधान निकालने को कहा गया है। दरअसल किसान एमएसपी को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन पर है। केंद्र सरकार से कई राउंड की उनकी वार्ता भी हो चुकी है मगर समाधान नहीं निकल सका। इस साल फरवरी में एक बार फिर किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया है तो उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए हैं। तब से किसान वहीं बैठे हैं। एक मराठा संगठन के सदस्यों ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इससे एक दिन पहले सोलापुर में प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार की कार रोकी थी और रैली के दौरान नारेबाजी की थी। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के नेता रमेश केरे पाटिल और शरद पवार के बीच हुई बैठक पर आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरंगे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मराठा समुदाय में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को निजी समाचार चैनलों को एक परामर्श जारी किया है। सरकार ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं और बड़े हादसों की रिपोर्टिंग करते समय दृश्यों की तिथि, स्थान और समय की जानकारी जरूर दें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये परामर्श जारी किया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव 24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।